हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की आंसर की, BD 107 की आंसर की। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो पहला क्वेश्चन है, कला क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कला अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नवरसों में रसराज किसे माना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस को। क्वेश्चन नंबर 3, गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईसाई धर्म। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बसंत पंचमी पर किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माँ सरस्वती। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चित्रकला का भाग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नाट्यशास्त्र किसके द्वारा व कब लिखा गया? तो इसका आंसर है भरतमुनि, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी शताब्दी में लिखा गया है। बहुत ट्राई किया, नहीं पता। शायद हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 2वीं शताब्दी में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बैम्बू नृत्य कहाँ का परंपरागत नृत्य है? तो इसका आंसर वैसे मिजोरम होना चाहिए, लेकिन मिजोरम नहीं दे रखा तो हमने नागालैंड लगाया, पास में है उसके, तो इस वजह से नागालैंड इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन तारवाद्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 13 ताली नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहिनी आट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? कौन सी शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13वीं शताब्दी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की लोक परंपरा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांडना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कला के पक्ष होते हैं? तो कला के पक्ष हमारे हिसाब से 2 होने चाहिए। आप अपने हिसाब से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो क्वेश्चन आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राजा रवि वर्मा भारत में क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है राजा रवि वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की लोकप्रिय चित्रकला है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात का। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कथक किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नल दमयंती, दुश्मन एवं शकुंतला की पेंटिंग किस कलाकार ने बनाई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कला का प्रतिपादन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों से। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सौंदर्य शास्त्र शब्द का मूल अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रिय बोध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बर्तन और खिलौने बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किस संगीतकार को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलैयाराजा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, धार्मिक पर्व समाज के लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। 33, किसी सतह पर फोटो, रंगीन कागज या छोटी वस्तुओं को मिलाकर बनाई गई कला कहलाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलाज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कौन सी कठपुतली प्रचलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ओणम किस देश का पर्व है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 रंग चक्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर है भरतमुनि ने, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1959 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीजन बाई किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पांडवानी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 पंचकोश का शिक्षा सिद्धांत किसने विकसित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरविंदो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21A में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तबले का आविष्कार किसने किया? तो तबले का आविष्कार किया है ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो ने तबले का आविष्कार किया है, लेकिन तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। ध्यान रखना दोस्तों, तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, लेकिन आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से प्रातःकाल में कौन सा राग बजाया जाता है? तो इसका क्वेश्चन है अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो इसका आंसर है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर कला के सिद्धांत हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? तो इसका आंसर है नीला, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार की रेखा विश्राम और शांति का प्रतीक है? तो इसका आंसर है इसका आंसर है राग भैरवी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा स्वर तीव्र स्वर हो सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है रे। SUPW हिसाब का से देख लीजिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर रे है। प्रोडक्टिव वर्क, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं का दर्शन है, किसने कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीगल ने कहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 कला सत्य की अनुकृति है, किसने कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लूटो ने कहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ठाट में सभी स्वर शुद्ध होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिलावल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन सा सही है? तो सारे सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 शाहजहाँ की मृत्यु किस कलाकार की लघु कृति है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी 10। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 राग भैरव गाया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रातःकाल में। गणेश चतुर्थी पर्व किस तिथि में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी भाद्र शुक्ला चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 60 ग्वास रंगों की प्रकृति है, तो इसका आंसर है हमारे हिसाब से पारदर्शी। आप अपने हिसाब से बताइए क्या आंसर हो सकता है, कमेंट में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 61 इम्फाल में हिंदुओं का द्वितीय सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ होना चाहिए। आप अपने हिसाब से बताइए, कमेंट में जरूर बताना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 कर हवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलती है। भरतनाट्यम में प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नृत्यांगना कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैजंतीमाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम रेडियो केंद्र की स्थापना हुई, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। तो दोस्तों इसका आंसर इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। इंग्लैंड से अमेरिका के लिए एक संदेश भेजा गया था रेडियो के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है धुंडीराज गोविंद फाल्के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 कला में कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। रेखा भी होती है, रूप भी होता है, रंग भी होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 67 MF हुसैन की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2011। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 देवगढ़ मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है, वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है, मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध है। देवगढ़ मध्य प्रदेश में यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन 69 श्रव्य कला के अंतर्गत आती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। संगीत भी आता है और नृत्य भी आता है, अभिनय भी आता है श्रव्य कला के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 70 गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है व्यास पूर्णिमा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 नाद के प्रकार हैं, तो नाद के प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है ए और बी अनाहद और आहद दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पंडित हरप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं, तो इसका आंसर है बांसुरी वादन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 फुलकारी शिल्प है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शहनाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 संगीत में सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3।